हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। तो गाइस, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की जो सीरीज़ हम लोग कर रहे थे, इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे सॉइल साइंस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट सेकंड रहेगा जो सॉइल साइंस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप उसे देख लीजिए। तो आज का टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे और किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खादर, सेकंड है बांगर, थर्ड है रेगुर एंड फोर्थ है कलर। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसे हम बांगर के नाम से भी जानते हैं या बांगर भी इसे कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है या जो बांगर होती है, ये जो मिट्टी होती है ये नदी के जो बेसिन होती है उससे दूर पाई जाती है। इसके अलावा जो अगर इसकी फर्टिलिटी की बात करूं तो ये बहुत कम उपजाऊ होती है। तो इसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बांगर। तो बांगर को ही पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है। तो जो चाय, कॉफ़ी है, रबड़ या काजू की जो खेती की जाती है उनकी खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा जो होती है वो किसे मानी जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट काली मृदा को, सेकंड है लैटेराइट सॉइल को, थर्ड है जलोढ़ मृदा एंड फोर्थ है पर्वतीय मृदा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन सभी की खेती के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी मृदा पाई जाती है वो होती है लैटेराइट सॉइल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये होता है ऑप्शन नंबर बी लैटेराइट सॉइल। अब जो अगर लैटेराइट सॉइल की बात करूं तो ये रिच होती है आयरन और एल्यूमिनियम से रिच होती है। और इसका जो कलर होता है ये होता है रस्टी रेड। तो रस्टी रेड इसका कलर होता है बिकॉज ड्यू टू हाई Fe2O3। तो Fe2O3 की हाई परसेंटेज होने की वजह से इसका जो कलर है ये होता है रस्टी रेड। और अगर इसके पाए जाने की बात करूँ तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कर्नाटका, तमिलनाडु, MP और हिली रीजन ऑफ उड़ीसा एंड असम। तो ये हमारे कंट्री में कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली जो रीजन होते हैं उड़ीसा और असम के, वहाँ पर ये पाई जाती है। और जो ये लैटेराइट सॉइल होती है इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो लो होती है, बहुत कम फर्टिलिटी होती है। और इसके अलावा इसमें जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटेशियम होता है ये नहीं पाया जाता है इसमें। और ये अगर इसके क्षेत्र की बात करो कि कितने एरिया में ये हमारे देश में पाया जाता है, तो 3.7% का जो एरिया है ये लैटेराइट सॉइल का से कवर्ड है। और इसके अलावा जो लैटेराइट सॉइल होती है उसमें जो ह्यूमस कंटेंट होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा लो होता है, क्योंकि जो सॉइल है ये डेवलप होती है उन एरियाज़ में जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है या हैवी रेनफॉल होता है। तो ऐसी जगहों पर ये वाली सॉइल डेवलप होती है। अब हाई टेम्परेचर की वजह से जो ह्यूमस जो बैक्टीरिया होते हैं डिकम्पोजर्स, जिसकी वजह से ह्यूमस बनता है, ये हाई टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ह्यूमस नहीं बना पाते हैं। इसलिए इसमें ह्यूमस का जो कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। और जनरली अगर बात करूँ तो इसका जो नेचर होता है ये होता है एसिडिक,
जिसका पीएच होता है 4.5 टू 6.5 तक। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेटेराइट सॉइल के। तो इसका जो राइट ऑप्शन है लेटेराइट सॉइल, और लेटेराइट सॉइल से जितने भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है। तो जो मैंग्रोव वनस्पति होती है वो कौन सी मिट्टी में पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट दलदलीय मृदा, सेकंड है लवणीय मृदा, थर्ड है पांडजाल मृदा, या फोर्थ है लेटेराइट मृदा। तो जो मैंग्रोव वनस्पति होती है जनरली पाई जाती है जो दलदलीय मृदा होती है उसमें पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट है। तो अगर मैंग्रोव की बात करूँ तो मैंग्रोव जो होते हैं ये श्रब होते हैं या स्मॉल ट्रीज होते हैं, और ये ग्रो करते हैं जनरली कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर। इसीलिए इसे जाना जाता है ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन, क्योंकि जो मैंग्रोव जो ट्रीज़ होते हैं या श्रब्स होते हैं ये कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर या जो तटीय जो खारे पानी में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये मडी सॉइल में पाए जाते हैं, दलदलीय मृदा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो मैंग्रोव्स होती हैं ये होती हैं सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज़। तो ये सॉल्ट को टॉलरेंट कर सकते हैं, टॉलरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलदलीय मृदा में पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट है 1964, सेकंड है 1953, थर्ड है 1984 एंड फोर्थ है 1955। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1953 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, 1953। अब इस बोर्ड का जो स्टैब्लिश किया गया था, इसको स्टैब्लिशमेंट का इसका जो एम था ये क्या था, इंडिया में जो मृदा का अपरदन है उसको रोकने के लिए या इसकी मृदा के कंजर्वेशन या इसके संरक्षण के लिए। इसके अलावा जो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हो रहा था जिसकी वजह से पेड़ पौधों के कटान की वजह से, तो उसको रोकने के लिए, इसके अलावा जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 1953 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, एंटीसोल है। तो एंटीसोल क्या होता है। फर्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, सेकंड है काली कपास की मिट्टी, थर्ड है लेटेराइट मिट्टी एंड फोर्थ है लाल मिट्टी। तो जो एंटीसोल होता है इसे जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए। तो एक यूएस सॉइल टैक्सोनॉमी होती है। यूएस सॉइल टैक्सोनॉमी में 12 सॉइल ऑर्डर है जिसमें से एंटीसोल भी एक ऑर्डर है सॉइल का। अब जो एंटीसोल होती है ये होती है नवविकसित, ये न्यूली डेवलप होती हैं। इसके अलावा जो इसकी प्राइमरी जो स्टेज होती है इसमें जो ओरिजिन्स होती हैं वो दिखाई देती है, ये रचना दिखती है इसमें। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो एंटीसोल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इसके एग्जाम्पल अगर बोलूँ तो ये है राजस्थान में जो रेगिस्तान है या जो नवीन जलोढ़ या खादर जो मृदा होती है तो वो एंटीसोल होती है।
और ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है ड्राई क्लाइमेट में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट ड्राई होता है, और इस लैंड का यूज़ किया जाता है जहाँ पर एंटीसोल होता है। ये यूज़ किया जाता है जो विंटर क्रॉप्स होती हैं जैसे मस्टर्ड, ग्राम्स, वीट, इन सभी को ग्रो करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, कौन सा जीव चावल की खेती के लिए जैव उर्वरक या बायो जो फर्टिलाइज़र है उसका काम कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, सेकंड है राइजोबियम स्पीशीज़, थर्ड है कवक मूल, एंड फोर्थ है एजेटोबैक्टर स्पीशीज़। तो ऐसा कौन सा जीव होता है जो चावल की खेती के लिए बायो फर्टिलाइज़र का काम कर सकता है? तो ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी काम करती है बायो फर्टिलाइज़र का इन पैडी क्रॉप। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो अजोला होता है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये रिच होता है प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, वाइटामिन्स एंड मिनरल। तो ये जो अजोला होता है ये काफ़ी ज़्यादा रिच है प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल में, और 67% ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन। तो जो अजोला होता है ये 67% फिक्स्ड नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है क्रॉप्स के लिए। इसीलिए जो अजोला होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है लाइव स्टॉक फीड के रूप में। तो ये लाइव स्टॉक फीड के रूप में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये 67% तक ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है। तो ये है अजोला जो पाया जाता है पॉकेट्स ऑन लीव्स, पॉकेट्स के रूप में पाया जाता है, लीव्स के रूप में, जो लीव्स के पॉकेट्स हैं उनमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी लेग्यूम की क्रॉप होती है, ये जो दलहनी फसल होती है तो उसमें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। तो जनरली जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी क्रॉप्स होते हैं या जितने भी प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी है जिसमें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सोयाबीन, सेकंड है मूंग, थर्ड है फ्रेंच बीन एंड फोर्थ है मटर। तो जो फ्रेंच बीन होती है ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। तो अब देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये है जो हमारी एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ये कन्वर्ट कर देता है जो नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के से रिलेटेड कंपाउंड्स को उनमें चेंज कर देती है। तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्रेंच बीन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती? तो भारत में कौन सी ऐसी भारतीय जो मृदा होती हैं, मिट्टी होती है, तो इनमें जनरली किस तत्व की कमी होती है? फर्स्ट है तांबा, सेकंड है लोहा, थर्ड है मैग्नीज एंड फोर्थ है जस्ता। तो इस जो जनरली कमी होती है भारतीय मृदाओं में वो होती है जिंक की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर डी। तो जो ये है जिंक इन एलिमेंट फॉर्म। तो जो जिंक होता है इसका प्लांट्स में फंक्शन क्या होता है? तो ये करता है प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ प्रोसेस में काफ़ी मदद करता है, जिससे प्लांट्स में प्रॉपर रूट डेवलपमेंट होता है। या इसके अलावा प्लांट्स में जो एंजाइम फॉर्मेशन होता है ये भी जिंक की मदद से होता है। तो जनरली जो मृदा होती है उसमें जिंक की कमी होती है। तो जिंक के जो कॉमन फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं जिंक के, तो ये होता है जिंक सल्फेट, इसके अलावा जिंक क्लोराइड और जिंक
ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं ताकि कोई भी प्लांट जो ग्रो कर रहा है मृदा में उसको जिंक की कमी ना हो। अब ये है कुछ कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ जिंक इंक्लूड। अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, लाइट ग्रीन, येलो और वाइट एरियाज बिटवीन लीफ वेन्स के बीच में जो ग्रीन, येलो और वाइट एरियाज जो होते हैं, और इसके अलावा जो पर्टिकुलर ये होता है यंगर लीव्स में। नेक्रोसिस डिजीज़ हो जाती है, क्लोरोटिक हो जाता है लीफ एरिया। इसके अलावा ये सारे के सारे जो प्रीमेच्योर फॉलिएज लॉस है, माल फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ये सारे के सारे जो डिजीज़ हो जाती हैं प्लांट में, ये जिंक की कमी की वजह से हो जाती है। तो भारतीय मृदाओं में जो है जिंक की कमी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मृदा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो कौन सी मृदा कहा जाता है इसे? फर्स्ट ऑप्शन है मालवा मिट्टी, सेकंड है वाहित मिट्टी, थर्ड है वातोड मिट्टी एंड फोर्थ है अवशिष्ट मिट्टी। तो जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर पहुंच जाती है तो उसे कहा जाता है वातोड मृदा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, इट इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मीथेन गैस कितने % पाई जाती है? फर्स्ट है 20 to 30%, सेकंड है 30 to 40%, थर्ड है 40 to 50% एंड फोर्थ है 50 to 60%। तो जो गोबर गैस होती है उसमें मीथेन या जो CH4 होता है गैस, वो परसेंटेज में पाई जाती है 50 to 60%। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। तो गाइज जो आज की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ये कंप्लीट हो गई है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।